बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने जर्नल के टॉपिक को अटेम्प्ट किया और जर्नल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया और आप सबने मेरे साथ बनाया और यकीन है कि आप सब अपने रजिस्टर्स में बना चुके होंगे। आज की क्लास में हम जर्नल से अगला स्टेप, जिसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और अब हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री की तरफ जा रहे हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जर्नल लेजर। सबसे पहले जर्नल लेजर के बारे में आपको आइडिया दे दूं कि जर्नल लेजर क्यों बनाने जा रहे हैं, जर्नल लेजर बनाने का मकसद क्या है। तो हमने कल क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया था, उसी क्वेश्चन 3 के हम क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि जर्नल लेजर बनाओ और क्वेश्चन 3 का डेटा लो। और जर्नल लेजर में हमें क्या करना है, हमें लेजर बनाना है, उसकी शक्ल है टी फॉर्म, टी शक्ल का बनाना है, और उसमें पोस्टिंग, फूटिंग और बैलेंसिंग करनी है। अब जब ये काम करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फिलहाल जर्नल लेजर के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें रिकॉल करवा दूं। ठीक है, बात यह है कि जर्नल लेजर, मैंने कहा, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है और इसके बनाने का मकसद क्या है, तो आपको बड़े गौर से इस वक्त इस जर्नल को देखकर ये डिसाइड करना है, हर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को, कि अगर मैं पूछूं कि मेरे पास ये तमाम ट्रांजैक्शन होने के बाद अप्रैल 30 को कितना कैश बचा, तो कोई भी बच्चा मुझे ये सब देखकर, सिर्फ देखकर, प्लस माइनस नहीं करके, प्लस माइनस करेगा तो बता सकता है, सिर्फ ये देखकर कि कैश आया, कैश गया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, मुझे नहीं बता सकता कि हमारे पास कितना कैश बचा। इसी तरह अगर मैं पूछूं पूरे महीने में हमने कितने रुपए की मर्चेंडाइज खरीदी, तो वो बताने के लिए उसे परचेजेस को बगौर देखना होगा कि कितनी बार हमने परचेज किया। क्या ख्याल है ना? और अगर वो ये देख के बोल दे कि हमने 75,000 का परचेज किया, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा कि क्योंकि हमने 1 लाख का और भी सामान खरीदा था। इसका मतलब है मेरे बच्चों कि हमें जर्नल लेजर जो बनाना है, उसके बनाने की बुनियादी वजह क्या है, जर्नल लेजर बना के हमें हर अकाउंट का बैलेंस पता चलेगा। फिर कह रहा हूं, जर्नल लेजर बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, जर्नल लेजर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। जर्नल लेजर की मीनिंग है कलेक्शन ऑफ अकाउंट, सेट ऑफ अकाउंट्स, यानी एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हों। और क्यों बना रहे हैं सर जर्नल लेजर? ताकि हमें हर अकाउंट का, जब वहां सब अकाउंट बने हुए होंगे तो हर अकाउंट का हमें क्या पता चलेगा, बैलेंस। तो जर्नल लेजर बनाना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जर्नल लेजर बुनियादी तौर पर 3 शक्लों में बनाया जा सकता है। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे बस एक शक्ल, जिसका नाम है टी फॉर्म। आपको ये टी जैसी एक शक्ल बनी नजर आ रही है स्क्रीन पर, यकीनन सब बच्चों को। इसे टी फॉर्म कहते हैं और इसका मतलब होता है कि हम जो भी अकाउंट बनाएंगे वो टी की शक्ल का बनाएंगे। सर ये टी का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली हम 2 साइडें दिखा रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसे कहते हैं डेबिट रिकॉर्ड, एक राइट हैंड साइड जिसे कहते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड। और क्यों होती हैं बच्चों ये साइडें? ये साइडें इसलिए होती हैं ताकि हमें अकाउंट में होने वाले इंक्रीज और डिक्रीज को पहचानने में सहूलत मिले, हमें पता चले कि कहाँ कौन सी चीज बढ़ी और कहाँ कौन सी चीज कम हुई। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि मैंने हरगिज ये कभी नहीं कहा कि डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का मतलब कम होना। डेबिट बढ़ने को भी शो करता है और डेबिट कम होने को भी शो करता है। अल्लाह करे ये बात आप लोगों को याद हो। मैं बगैर तवक्कुफ के चले जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बड़े इत्मीनान और गौर से सुन रहे होंगे और काम में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह चंद ही लम्हात में। तो चलिए हम जर्नल लेजर बनाने का आगाज करते हैं। सबसे पहला अकाउंट कैश का बनाएंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे पास जो सबसे पहला जर्नल में एंट्री बनी है उसमें पहला अकाउंट कैश का है। अब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट कहे सर मैं अगर कैपिटल का अकाउंट बना दूं, सर अगर मैं प्रीपेड शॉप रेंट का अकाउंट, बेटा कोई सा भी अकाउंट पहले बना दो, लेकिन अकाउंट सारे बनाने हैं जितने हैं। तो सबसे पहला नाम कैश का नजर आ रहा है तो मैं कैश का अकाउंट बनाता हूं। और जब मैं जर्नल लेजर बनाने जाऊंगा तो मुझे कुछ रसूमात अंजाम देनी है, मसलन बिजनेस का नाम, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनाब अली। बिजनेस का नाम है मैसर्स यूनी ब्रदर्स, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। और जर्नल लेजर बना रहे हैं, टी की शक्ल का बना रहे हैं।
इसको येलो करने का मकसद यह है कि ये लाइन हमने ब्लैंक छोड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो मैंने रेड एरिया किया हुआ है, मेरा ख्याल है इस एरिया को भी हम इसके अंदर ही ले लें तो बेहतर हो जाएगा। अब सही है। जी तो प्यारे बच्चों, तो मैं आप सर्च कर रहा था कि रेड एरिया का मतलब है ये आपके रजिस्टर का पेज है। अब ना आपने कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ना आपने सीधे हाथ पे कोई स्पेस छोड़ना है, ये आपके रजिस्टर का पेज है जस्ट। सही है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और ये एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब है कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। कुछ बच्चों को लाइनें खींचने का बहुत शौक होता है, तो ऐसे शौक अपने आपने कहीं और पूरे करने हैं फिलहाल यहाँ पर। जी सर, क्या रिपीट करूं ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्या रिपीट करूं ये भी तो लिखेंगे। मैंने अर्ज किया कि ये आपके रजिस्टर का पेज है। रजिस्टर के पेज के टॉप पे आपने मैसर्स यूनी ब्रदर्स लिखा है, जर्नल लेजर टी फॉर्म। आज हम जर्नल को देखकर जर्नल लेजर बनाना सीख रहे हैं, और जर्नल लेजर हम बनाएंगे टी की शक्ल में, टी फॉर्म में। और पहला अकाउंट मैंने बनाया है कैश का, और क्यों बनाया है, क्योंकि एंट्रीज में पहला नाम कैश है। तो अब कैश का अकाउंट बनाया। हर अकाउंट की दो साइडें होंगी, ये येलो आपने नहीं करना। बेसिकली येलो का मतलब है हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी है, ठीक है। तो ये लाइन ब्लैंक रखेंगे हम, और बस ये 3 लाइनों में, पहली लाइन में बिजनेस का नाम, सेकंड लाइन में जर्नल लेजर, तीसरी लाइन में टी फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपने रिपीट टेलीकास्ट समाप्त फरमा लिया होगा। अब मेरे पास टी की शक्ल बनी हुई है, मैंने ये बनाई है, पूरे पेज पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइन, सेंटर में लाइन आ जाएगी। आपके पास स्केल नहीं है इस वक्त, तो आप जस्ट पेज को सेंटर से जो है फोल्ड कीजिए, ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेफ्ट पे डी आर डेबिट रिकॉर्ड, राइट पे सी आर क्रेडिट रिकॉर्ड लिख दें, और पहला नाम कैश लिख दें। अब इस अकाउंट में हम पोस्टिंग शुरू करने लगे हैं बच्चों। क्या पोस्टिंग? अब आप सोच रहे होंगे सर पोस्टिंग क्या होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े चैंपियन लोग हैं, आपको पता है पोस्टिंग क्या है। पोस्टिंग का मतलब होता है छपाई, कौमी खेल हमारा। ये क्या होता है सर, जब जर्नल जर्नल से देखकर चीजों को जर्नल लेजर में लिखने के अमल को, जर्नल जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखने के अमल को कहते हैं पोस्टिंग, छपाई। जैसे किसी बच्चे की कॉपी से देख के अपनी कॉपी में लिखने लिखने को कहते हैं छपाई। तो छपाई करेंगे हम। कैश हमें नजर आ रहा है अप्रैल 1। आज क्वेश्चन में ईयर नहीं है, अगर ईयर होता तो मैं लाजमी ईयर यहां पर लिखता। सर कहाँ लिखते? अगर डेबिट में मुझे लिखना है तो मैं डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि कैश डेबिट में नजर आ रहा है ना बच्चों, तो मैं कैश डेबिट में लिखूंगा। और कैश डेबिट हुआ है 5 लाख से, तो ये कैश का अकाउंट है, यहाँ डेबिट में 5 लाख आएंगे। अगर ईयर होता तो मैं यहाँ लिखता 2021, लेकिन आज क्वेश्चन में ईयर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है जनाब, बस अप्रैल 1 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा अप्रैल 1, अप्रैल 1। और मैंने यहाँ पर लिख दिया जनाब अली 5 लाख रुपीस। और क्यों लिखा, क्योंकि कैश की ये वाली कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड, तो कैश डेबिट हुआ 5 लाख रुपए। साइंस के स्टूडेंट से बड़े अदब से दरखास्त है, प्लीज उसको गौर से देखें, नहीं समझ आए फौरन हैंड रेस कीजिएगा, पूछिएगा, मैं बताऊंगा। कैश डेबिट में लिखा है तो मैंने भी डेबिट में लिखा 5 लाख। आप देख सकते हैं ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड है, मैंने डेबिट में 5 लाख लिखे, डेट लिखी अप्रैल 1। और आप यहाँ इत्मीनान से देख के ये डिसाइड कीजिए कि कैश अगर डेबिट हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, कैश अगर डेबिट हुआ तो आप डिसाइड कीजिए कि कैश आखिर डेबिट होने की वजह क्या है। तो कैश के डेबिट होने की वजह आप सबको यकीनन नजर आ रही है। कैश डेबिट हुआ है क्योंकि शाद साहब कारोबार में पैसे लेकर आए हैं। तो शाद के बिजनेस में पैसे लाने की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, उसके कैपिटल की वजह से कारोबार में पैसे आए, तो हमें शाद कैपिटल यहाँ कैश के बढ़ने की वजह लिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा शाद कैपिटल या कैपिटल शाद, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है जनाब, मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ। अच्छा, वो बच्चे जो अजीब व गरीब आईडी से हमारे साथ लॉगिन हुए हैं क्लास में, उनसे बड़े अदब से दरखास्त है कि अगर उन्हें मैसेज करना आता है तो प्लीज़ अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि मैं आपके नाम से आपको पुकार सकूं अगर मुझे ज़रूरत पड़े। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अपना नाम लिख के भेज दें, क्योंकि आपका नाम ओप्पो F9 और V2043
_21 लिखा आ रहा है, तो बेहतर होगा कि हमें आपका नाम पता हो। बहुत शुक्रिया, आपने नाम लिख के भेजा। मैं आपको रीनेम कर देता हूं ताकि आपको मीटिंग समझ आती रहे। जनाब अली, अच्छा जी, ओप्पो F9 और ओप्पो A12 अलग अलग मॉडल आ रहे हैं ओप्पो के हमारे पास, और इन दोनों को तो शायद आवाज़ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि इन दोनों बच्चों ने अपने माइक कनेक्ट नहीं किए हुए। तो अगर आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा दोस्त आपका जिसके पास ओप्पो A12 और ओप्पो F9 है, उन्हें बताइए कि क्लास में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें बताइए कि क्लास में कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के लेफ्ट साइड पे बॉटम में लेफ्ट साइड पर एक माइक बना होता है, उस पर टैप करना होता है, फिर एक वाइट सा स्क्रीन अपेयर होती है, उस पर टैप करते हैं तो आपको टीचर की आवाज आती है। ठीक है, चलिए। तो ये एक पोस्टिंग हुई है कैश की। अब मैं पोस्टिंग को आगे बढ़ाऊंगा। साइंस के स्टूडेंट से बार बार अदब से दरखास्त है, खुदारा जहां जो बात समझ में नहीं आए पूछिएगा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जर्नल जर्नल दोबारा हमारे सामने। अब कैश के बाद कैपिटल लिखा है, लेकिन मेरा फोकस इस वक्त किस पर है? सारा कैश पर। जहां जहां कैश मुझे आता और जाता नजर आया वो मैं लिखता जाऊंगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। हमारे सामने ये कैश का अकाउंट, एक काम करता हूँ इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि जरा ये करीब हो जाए। चलें जी। तो कैश अब मुझे 2 अप्रैल को क्रेडिट में नजर आ रहा है, और कैश क्रेडिट हुआ है बच्चों, लिख के भेजें किसकी वजह से? प्रीपेड शॉप रेंट की वजह से। तो मैं कैश को क्रेडिट में लिखूंगा। यहाँ आया क्रेडिट साइड पर, एयर नहीं है, April 2, और आपने हर मंथ के 3 अल्फाबेट लिखने, इनफ होगा इतना। कैश क्रेडिट है 60,000, मैंने कैश क्रेडिट में लिखा 60,000, और कहा कैश क्रेडिट हुआ किस चीज की वजह से? प्रीपेड शॉप रेंट की वजह से। तो मैंने यहाँ पे वजह लिख दी, प्रीपेड शॉप रेंट। अल्लाह करे आपको बात हमारी समझ आ गई हो, नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिर दोबारा कैश कहाँ नजर आया। April 5 को कैश क्रेडिट हुआ 85,000, तो मैं फिर दोबारा यहाँ आया, April 5 लिखा, April 5, और इसको क्या हो गया बेचारे को? अच्छा चलें, बहरहाल इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी काम कर लेते हैं। April 5, और फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा मसला होती है। बहरहाल तो अब मेरे पास कैश क्रेडिट है 85,000। इस बात को प्लीज पूरी क्लास समझे, अल्लाह करे समझ में भी आ जाए। कैश 85,000 क्रेडिट है। अगर मैं यहाँ 85,000 लिख दूंगा तो क्वेश्चन ये रेज होता है, कैश 85,000 क्या किसी एक चीज की वजह से क्रेडिट हुआ है? अभी तक कैश क्रेडिट होने की वजह एक थी, प्रीपेड शॉप रेंट। कैश डेबिट होने की वजह एक थी, लेकिन आज कैश क्रेडिट हुआ 85,000, तो क्या कैश क्रेडिट किसी एक चीज की वजह से हुआ? नहीं। आपका जवाब है सर कितनी वजह से हुआ? क्या आप शेयर कर सकते हैं जवाब? क्या आप लिख के भेज सकते हैं? आज कैश क्रेडिट हुआ कितनी वजह से मेरा बेटा? शुक्रिया, जजाकल्ला। 3 वजह से। तो मेरा बेटा सबसे पहले कैश क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से। देखें, बड़े इत्मीनान से समझें, चीजों को मुश्किल ना बनाएं। अगर आप यहां चाहें तो आप लिख सकते हैं फर्नीचर, कॉमा, सप्लाईज, कॉमा, इक्विपमेंट। सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि हम तीनों को अलग अलग लिखें, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है आज 3 चीजों की वजह से, फर्नीचर खरीदने की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, और सप्लाईज की वजह से। तो मैं यहाँ तीनों को अलग अलग लिखता हूं। कैसे? फर्नीचर, ठीक है, और कॉपी कर देते हैं इसको, और क्या है? इक्विपमेंट, और क्या है जनाबे अली? सप्लाईज। ठीक है, और तीनों की अमाउंट 1 बाय 1 प्लेस करता हूँ। 30, 45 एंड 10। 30, 45 एंड 10,000। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो। अल्लाह करे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैश मुझे कहाँ नजर आ रहा है? 8 को नजर नहीं आ रहा, इग्नोर कर दिया। उसके बाद 12 को नजर आ रहा है डेबिट में, और कैश डेबिट हुआ है 12 तारीख को, वजह है सेल्स। अल्लाह करे वजह भी समझ आ रही हो आपको। तो मैं कैश डेबिट में लिखूंगा 1,25,000, और वजह लिखूंगा सेल्स। मैं डेबिट साइड पर आया, अप्रैल की है जनाबे अली क्या तारीख आज? अप्रैल की 12 तारीख। वजह मेरे बच्चों क्या पढ़ी थी हमने? वजह पढ़ी थी सेल्स। तो ये बड़ा मसला है, फॉर्मेटिंग को आप जो है छेड़ दें तो मसला कश्मीर हो जाता है। चले जी, अप्रैल की 12 तारीख को वजह है सेल्स, और सेल्स की अमाउंट
1,25,000। नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लीजिएगा बेटा। कैश के अलावा बाकी सबके भी नाम से ऐसे अकाउंट बनेंगे, जैसे ये एक अकाउंट है ना, अभी और बहुत सारे अकाउंट बनेंगे। जर्नल लेजर लंबा काम है, छोटा काम नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें आप, बड़े पुरसुकून अंदाज में अभी समझें। और याद रहे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टिंग। ये देखें सवाल दिखाता हूं आपको, हम अभी सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद फूट एंड बैलेंस करना है, वो भी बताऊंगा क्या होता है। अभी हमने लेजर की शक्ल बना ली और हम उसमें पोस्ट कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो जहां जहां कैश नजर आता जाएगा हम लिखते जाएंगे। अब कैश दोबारा 17 तारीख को नजर आया, वजह है प्रीपेड सैलरीज। मैं यहाँ आया, अप्रैल की 17 तारीख, यहाँ लिखा 17 तारीख, और वजह लिखी प्रीपेड सैलरीज। ठीक है मेरे बच्चों, और अमाउंट लिख दी कितनी मेरे बच्चों, 35,000, 35,000 रुपीज। इसके बाद मैं वापस गया, मैंने देखा 17 तारीख के बाद मुझे कैश दोबारा नजर आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से 12,000। 23 तारीख को मैंने लिखा 23 तारीख, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना था जनाबे अली, 12,000। मैंने 12,000 रुपए लिख दिया। अल्लाह करे आपको चीजें समझ आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मजीद। इसके बाद कैश मुझे 27 तारीख को नजर नहीं आया, और 30 तारीख को क्रेडिट पे नजर आया ड्राइंग की वजह से। तो मैंने यहाँ लिखा अप्रैल 30 ड्राइंग वजह, और कैश क्रेडिट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी जरा मुनासिब कर दें। और ड्राइंग की वजह से कैश गया, कितना गया, 20,000। तो मैंने क्रेडिट में 20,000 रुपए लिखे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने तमाम एंट्रीज में जहां जहां कैश था सारी एंट्रीज को यहाँ पोस्ट कर दिया है। हर अकाउंट में पोस्टिंग होगी, और मैं डरिएगा नहीं, ये कैश का अकाउंट है जो वाहिद सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि हर एंट्री में तकरीबन कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है। इसके बाद जितने अकाउंट बनेंगे ना वो सारे छोटे होंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अप्रैल 30, जजाकल्ला बेटा बताने के लिए। अप्रैल 30 है ड्राइंग में डेट, सही है, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अप्रैल 30 है ड्राइंग की डेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। अच्छा, अब पोस्टिंग करने के बाद हमें करना है दो काम, एक फूटिंग और दूसरा बैलेंसिंग। फिर कह रहा हूं क्या करना है, आइए देखते हैं, बताता हूं आपको, फूटिंग एंड बैलेंसिंग। अच्छा, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए क्या होता है ये काम, ऐसा समझ लें ये पेपर में क्वेश्चन बन के नहीं आता, बल्कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके अंदर ये उसका पार्ट होगा। तो टी अकाउंट बनाना तो हमारी बेहतरीन ग्रिप होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, पोस्टिंग के बाद फूटिंग एंड बैलेंसिंग। फूटिंग और बैलेंसिंग का एक उसूल है, वो उसूल समझ लेंगे तो फूटिंग एंड बैलेंसिंग आसान हो जाएगी। वरना हमेशा परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे कि यार किस तरह फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं सर इमरान। तो आइए मैं आपको वो रूल समझाता हूँ। वो रूल यह है प्यारे बच्चों कि आपने हमेशा फूटिंग और बैलेंसिंग में, फूटिंग जो पहला काम है फूटिंग, उसमें आपने करना है दोनों साइड का टोटल। अब दोनों साइड में टोटल किस साइड का पहले करें, ये फूटिंग का बुनियादी उसूल है। तो हमेशा आप अकाउंट का नाम देखें, अकाउंट का नाम है कैश, नेचर बोलें एसेट, और देखें ये बढ़ता है तो किस साइड पे लिखा जाता है। आप ये तीन चीजें करेंगे जो मैंने आपसे कही। नंबर वन, अकाउंट का नाम पढ़ेंगे जो कि है कैश। नंबर टू, इसकी नेचर डिसाइड करेंगे जो कि है एसेट। नंबर थ्री, इसका इंक्रीज देखेंगे कि ये कहां होता है। तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, तो याद रखिए एसेट इंक्रीज डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड हैवी होगी। क्रेडिट साइड डेबिट के बराबर तो हो सकती है, जुमला सुनिएगा, क्रेडिट साइड डेबिट के टोटल के बराबर तो हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप कहें सर क्यों, तो इसके सिंपल सा उसूल है। अगर आपके पास कैश 6,25,000 रुपए है, तो आपके पास से 6,25,000 ही जा सकता है मैक्सिमम। 6,25 से कम जा सकता है, 6,25 से ज्यादा नहीं जा सकता। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आई हो। दोबारा कह देता हूँ, 5 लाख और 1,25,000 दोनों को प्लस करें, 6,25,000 बना। मैं कह रहा हूँ 6,25,000 ही जा सकता है आपके पास से, इससे कम जा सकता है, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना है, हमें उस साइड का टोटल करना है जो हैवी है। तो हैवी साइड है ये, हम इसका टोटल करेंगे। अब टोटल करते हुए हमें क्या करना है,
हमें इस साइड को भी ध्यान में रखना है कि इसका टोटल, अगर ये दोनों साइड के टोटल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम टोटल यहां लिख देंगे 625, और ये भी टोटल 625 बन रहा है, तो बात हो गई खत्म और बस लाइंस लग जाएंगी। लेकिन आप गौर करें, अगर आपको एक्सेल पे कमांड है थोड़ी बहुत तो जरा देखिएगा, इन सब का टोटल बन रहा है 2,12,000। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर 2,12,000, जबकि हमें टोटल बनाना है आमने सामने बराबर इक्वल। तो अगर इस साइड का टोटल 625 है तो यहाँ भी 625 बनाना है। सर कैसे बनाए? इसके लिए हम एक लाइन छोड़कर इस जगह टोटल करेंगे 625,000 और यहाँ पे भी 625,000। अब जिस लाइन में टोटल होगा, ये जो टोटल हम कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं फूटिंग। क्या कहते हैं? फूटिंग, टोटल करना। और टोटल इस साइड का क्यों लिखा है? क्योंकि ये हैवी है। तो अगर कभी किसी अकाउंट में टोटल क्रेडिट का हैवी होगा तो हम उसका टोटल लिखेंगे और दोनों तरफ वही टोटल लिखेंगे। तो यहाँ 625, अब इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे और नीचे डबल लाइन लगाएंगे, ऐसे। नजर आ रहा होगा उम्मीद करता हूं आपको। इसके साथ भी यही करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन ऊपर लगाएंगे और नीचे डबल लाइन लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ये देखें लगा दी मैंने डबल लाइन, अगर आपको नजर आ रही हो। अब बात ये है कि यहाँ का टोटल तो 625 बनता है, लेकिन यहाँ का टोटल 625 नहीं बनता। लेकिन अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, अभी हम कर रहे थे फूटिंग। फूटिंग का मतलब है दोनों साइडों का टोटल लिखना, और टोटल कौन सा? हैवी। हमेशा याद रहेगा, टोटल कौन सा लिखना है? हमेशा हैवी। अब ये टोटल लिखने के बाद हमें ये देखना है कि कहाँ पैसे कम हैं। अगर पैसे दोनों तरफ बराबर होते तो फिर हम ये लाइन ड्रॉप नहीं करते, हम दोनों का टोटल इस लाइन में लिखते हैं। एग्री? लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पैसे कम नजर आ रहे थे, इसका टोटल था 212 जबकि बनना चाहिए 625, तो हमने यहाँ जानबूझकर एक लाइन छोड़ी। हम इस लाइन में अब अपने पास से अमाउंट लिखेंगे। ये जो अपने पास से अमाउंट लिखने का अमल है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ये लिखा हुआ बैलेंस। पोस्टिंग जर्नल, जर्नल से देख के लिखना। फूट का मतलब टोटल करना दोनों साइड पर, और बैलेंस का मतलब जो अमाउंट बैलेंसिंग है वो लिखना। तो अब हम बैलेंस लिखने लगे हैं। अच्छा, अब बैलेंस लिखें कैसे? भाई आप इसका टोटल कर चुके हैं अगर तो अच्छी बात, इसका टोटल बन रहा है 2,12,000 और टोटल बनना चाहिए 625। सही है, यानी बैलेंसिंग दोनों तरफ बराबर करना है ना, तो बराबर तो ऐसे ही होगा ना कि यहाँ का टोटल भी 625 बने, यहाँ का टोटल तो बनी 625 रहा है। तो यहाँ का टोटल 625 बनाने के लिए मैंने अपने पास से, कैलकुलेटर में प्लीज लिख के देखिएगा वरना आप जिम्मेदार हैं, 6,25,000 लिखे, माइनस कर दें 2,12,000 इसका सम। तो जो डिफरेंस आया वो आपके पास आ रहा है 4,13,000। 4,13,000 का आप नाम रखते हैं C/D, कैरिड डाउन बैलेंस। और ये आप पेंसिल से लिखेंगे बच्चों। यहां से लेके जितना काम भी हो रहा है ये सब ब्लैक कर देता हूं। ब्लैक का मतलब है कि ये पेंसिल से किया जा रहा है। सही है सर? तो ये ब्लू पेन से लिखा है जी, ये ब्लू पेन से जो लिखा है ये ब्लू पेन से लिखा है, इंक पेन से, बॉल पेन से। लेकिन अब ये जितना फूटिंग एंड बैलेंसिंग का काम है ये पेंसिल से किया जाता है हमेशा। सही है मेरे बच्चों? ये काम पेंसिल से होता है हमेशा। तो 4,13,000 पेंसिल से लिखा, लाइनें भी पेंसिल से ड्रॉ की। ये वाली लाइन भी ब्लैक जो नजर आ रही है, लाइन हमेशा पेंसिल से ड्रॉ होंगी। और ये रेड लाइन आपने ड्रॉ नहीं की है, ये रेड लाइन का मतलब क्या है? ये आपका पेज है रजिस्टर का, लेफ्ट और राइट साइड मार्जिन डिफाइन किए हैं मैंने। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये कैरेट डाउन है तो यही कैरेट डाउन आपका, अब कैरेट डाउन होता क्या है ये भी सवाल आ रहा होगा दिमाग में साइंस वालों के। भाई कैरेट डाउन का मतलब अगर मेरे पास 6,25,000 आए और मेरे पास से 2,12,000 गए तो मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं 4,13,000। इसे आसान आसान इंग्लिश में कहते हैं एंडिंग बैलेंस, एंड पर बच जाने वाली अमाउंट। अगर मेरे पास पूरे महीने में 6,25,000 कैश आया और मेरे पास से 2,12,000 गए तो मेरे पास महीने के इख्तिताम पर, अप्रैल के एंड पर 4,13,000 बचे। इस बचे हुए बैलेंस को एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आइडियली इसका नाम होता है कैरेट डाउन। और इसको कैरेट डाउन किसे कहते हैं? जो अपने पास से लिखते हैं। और इस कैरेट डाउन का दूसरा नाम क्या है? एंडिंग बैलेंस। अच्छा, अब बताइए क्या अप्रैल के एंड पे कारोबार खत्म हो गया? कारोबार आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ेगा ना। तो जो अप्रैल के एंड पर बचा वो नेक्स्ट मंथ के पहले दिन ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यानी मंथ का एंडिंग, अगर ये एंडिंग है और एंडिंग का नाम है कैरेट डाउन, तो ये कैरेट डाउन बन जाएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ब्रॉड डाउन। क्या बोला? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है अप्रैल के बाद आजकल? मई, राइट? पेंसिल से लिखना है May 1
और इसको लिखेंगे B/D ब्रॉड डाउन। क्या बोला? ब्रॉड डाउन, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म BRING, ब्रिंग। ब्रिंग माने लाना, ब्रॉड लेकर आए। जो पिछले महीने के एंड पर बचा था उसे नए महीने के पहले दिन ले आए। कितना बचा था? 413000। याद रहे, ये भी पेंसिल से लिखा जाएगा। इसका कलर मैं जनाबे अली ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये पेंसिल से लिखा गया है, ये सारा काम पेंसिल से हुआ है। फूटिंग और बैलेंसिंग मुकम्मल हुई। फिर क्या देता हूं, ये टोटल लिखना कहलाता है फूटिंग, और ये कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन लिखना कहलाता है बैलेंसिंग। आई होप आपको ये फूटिंग एंड बैलेंसिंग समझ आई हो। अगर आपने बना लिया मेरे साथ बेहतरीन, नहीं बनाया पिक्चर ले लें जल्दी से मुनासिब करके फटाफट। टाइम कम है हमारे पास, मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज मैं इस यूनिट के खत्म होने के बाद एक और क्लास लूंगा मगरिब की नमाज तक इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि आज इस टॉपिक को खत्म कर दूं। ठीक है, तो आप जल्दी से प्लीज इसकी पिक्चर ले लीजिए बराए मेहरबानी। अच्छा, अब अगर आप इसकी पिक्चर ले चुके हैं तो मैं एक अकाउंट और बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं F16 में बिठा के आपको शेयर कराऊंगा जर्नल लेजर की। ठीक है, तो पिक्चर अगर आप ले चुके हैं तो प्लीज यस लिखकर भेज दें, एक्नॉलेज कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगला अकाउंट जब हमें बनाना है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अगला अकाउंट जब हमें बनाना है वो कौन सा बनाना है? कैश के बाद अगला अकाउंट है कैपिटल शाद। ठीक है, तो चलिए कैपिटल शाद का अकाउंट बनाते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कैपिटल शाद। ठीक है, अच्छा जी। अब एक लाइन आपने छोड़नी है कैश के अकाउंट के बाद, और फिर आपने नया अकाउंट बना देना है डेबिट और क्रेडिट और कैपिटल शाद। ये लाइन ब्लैंक है, आप बोले तो मैं इसको उपटन बिठा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये उपटन बैठी हुई है लाइन, यानी ये ब्लैंक है। ठीक है, जहां मैं ब्लैंक लाइन छोड़ रहा हूँ वहां मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लाइन येलो कर देता हूँ। अब नया अकाउंट आ गया कैपिटल शाद, डेबिट और क्रेडिट उसकी साइड है। इसमें सबसे पहले क्या करनी है? पोस्टिंग। चलिए पोस्टिंग करने चलते हैं। कैपिटल शाद क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा April 1 डेट है। आइए क्रेडिट में आते हैं, April 1 डेट लिखते हैं। कैपिटल शाद क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से? 5 लाख से, तो मैं भी यहाँ 5 लाख लिख देता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि कैपिटल शाद अगर क्रेडिट हुआ तो कैपिटल शाद के क्रेडिट होने की वजह कहाँ लिखी है? डेबिट में। और वजह है क्या? पहले कैश के डेबिट होने की वजह थी कैपिटल शाद। भाई समझ लें, साइंस वालों के लिए खसूसी तौर पर बोल रहा हूँ मेरे, और आप तो वीडियो भी देख सकते हैं ना, आपको तो रिपीट टेलीकास्ट मिलता रहेगा, तो आपके लिए तो मजे आ गए आपके। देखें, जब हम कैश का अकाउंट बना रहे थे तो हम कह रहे थे कैश डेबिट हुआ शाद कैपिटल की वजह से। अब हम कह रहे हैं शाद कैपिटल क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। तो शाद कैपिटल के क्रेडिट होने की वजह कैश है। अब क्या करना है सर? क्या इसी तरह पागलपन करते रहेंगे? अरे कोई पागलपन नहीं है भाई। अब आप मुझे शाद कैपिटल पूरे सवाल में ढूंढ के बताओ। अपने पास जर्नल, जर्नल में देख लो भाई, अगर मेरे पास देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। किसी भी एंट्री में कैपिटल शाद नजर ही नहीं आ रहा, तो हमने कहा लो भाई पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। मैंने आपसे बोला था ना सबसे बड़ा अकाउंट कैश का बनता है, बाकी सारे अकाउंट छोटे छोटे होते हैं। तो कैपिटल शाद के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब क्या करनी है बोलो? फूटिंग और फिर बैलेंसिंग। चलो फूटिंग स्टार्ट करते हैं। फूटिंग का उसूल क्या बताया था? पहला उसूल अकाउंट का नाम कैपिटल शाद, नेचर कैपिटल, ओनर इक्विटी। तीसरा, बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट। आपको इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है? आ रहा है सबको क्रेडिट का टोटल ज्यादा नजर? तो अब क्या करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका, अगर आपको क्रेडिट का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप क्रेडिट साइड पर पहले इसका टोटल कर देंगे। और टोटल कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, ये 5 लाख टोटल आ गया, इसके ऊपर एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन यहां आ गई। और इसी तरह यहां पर जहां टोटल होता है, टोटल वाली लाइन में कुछ नहीं लिखता है, ऐसा ही है ना, और टोटल आमने सामने होता है, तो यहां पर भी मैंने लिखा 5 लाख। एग्री? अच्छा, इसके भी ऊपर नीचे एक एक लाइन और नीचे डबल लाइन लगा दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो टोटल जस्टिफाई कर रहा है कि 5 लाख बनता है। क्या यहाँ टोटल जस्टिफाई कर रहा है 5 लाख बनता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो मैंने अभी क्या की है? फूटिंग।
दोनों तरफ बराबर अमाउंट लिख दी ना, टोटल वाली ज्यादा। अब क्या करूं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है जहां पैसे कम हो वहां अपने पास से लिखें। बताएं पैसे आज किस साइड पे कम है, जल्दी से लिख के भेजें, शाबाश। किस साइड पे पैसे कम है, टाइम हमारे पास कम है, आज डेबिट साइड पे पैसे कम है, तो मैं यहां लिखूंगा C/D बैलेंस, कैरेट डाउन बैलेंस। और कितनी अमाउंट, वही 5 लाख रुपए जितनी कम है। और ये CD बैलेंस बनेगा नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रॉड डाउन बैलेंस। यानी ये है एंडिंग और ये है ओपनिंग, 5 लाख रुपए। बस कंप्लीट हो गया ये अकाउंट। ये क्या किया है हमने, फूटिंग एंड बैलेंसिंग, और ये पेंसिल से हो रही है, याद रहे, ठीक है। मैं इसलिए इसको ब्लैक भी कर रहा हूं। और ये पोस्टिंग थी, ये ब्लू पेन से हुई थी। कैपिटल छात का अकाउंट बन भी गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक अकाउंट और बना लूं अगर आप कहें तो। वापस आइए जर्नल जर्नल पर। इसके बाद अगला अकाउंट नजर आ रहा है प्रीपेड शॉप रेंट। चलिए ये भी बना के दिखाते हैं आपको। अकाउंट का नाम प्रीपेड शॉप रेंट। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। और अब प्रीपेड शॉप रेंट एंट्री में देखते हैं, अप्रैल 2 को डेबिट में आया है 60,000। तो मैं यहां आया, अप्रैल अप्रैल 2 लिखा, डेबिट में आया है 60,000। और डेबिट में आने की वजह कैश, यानी प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट हुआ कैश की वजह से, तो यहां लिखा कैश। और ये जो मैं कर रहा हूं इसे कहते हैं पोस्टिंग, और पोस्टिंग हमेशा होती है कौन से पेन से बच्चों, ब्लू पेन से। तो हम इसको ब्लू कर देते हैं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। सही है। उसके बाद प्रीपेड शॉप रेंट, पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लें आप इत्मीनान से, प्रीपेड शॉप रेंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। अब जब कहीं नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है भाई प्रीपेड शॉप रेंट बस कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करनी है, फूटिंग और बैलेंसिंग। फूटिंग करने का उसूल क्या है, वैसे तो अब आप पढ़े लिखे हैं, आपको वैसे ही नजर आ रहा है ये वाला टोटल ज्यादा है तो यही टोटल होगा। लेकिन इसका उसूल क्या बताया था, प्रीपेड की नेचर, अकाउंट का नाम प्रीपेड, नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, तो डेबिट साइड हैवी होनी चाहिए। नजर भी आ रही है हैवी, हमने कहा ओके, इस साइड पे हम टोटल लिखेंगे। कहा यहाँ टोटल है 60,000, तो यहां पर भी इसी लाइन में टोटल होना चाहिए 60,000। और लाइन लगाएंगे एक अदद ऊपर और 2 अदद नीचे, डबल लाइन, राइट। फूटिंग तो हो गई, अब क्या करनी है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब इस साइड का टोटल 60 ही बन रहा है, यहाँ का तो टोटल ही नहीं बन रहा 60, तो अपने पास से यहाँ लिखे 60,000। इसका नाम लिखा C/D कैरेट डाउन बैलेंस, और कैरेट डाउन बना नेक्स्ट मंथ May 1 को ब्रॉड डाउन, May 1 ब्रॉड डाउन बैलेंस। सर ये ब्रॉड डाउन यहां आ रहा है और कभी यहां आ रहा है। जब कैरेट डाउन क्रेडिट में आएगा तो ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा, जब कैरेट डाउन डेबिट में आएगा तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आएगा, यानी अपोजिट, वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास शॉप रेंट प्रीपेड है 60,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने क्या कंप्लीट कर ली, ये मैंने फूटिंग और बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। सिर्फ पोस्टिंग ब्लू पेन से हुई और फूटिंग एंड बैलेंसिंग पेंसिल से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीपेड शॉप रेंट का अकाउंट भी बन गया। अब इस तरह आपने कितने अकाउंट बनाने हैं, मैंने अभी कितने बना दिए, कैश, कैपिटल 7 और प्रीपेड शॉप रेंट 3 बना दिए। अब आपको इसके बाद बनाना है कौन सा अकाउंट, लिख के भेज सकते हैं आप मुझे। क्या कैश बनाएंगे दोबारा, क्या कैश बनाएंगे बच्चों दोबारा, नहीं, फिर क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सप्लाईज 3, परचेजेस 4, अकाउंट पेबल 5, कैश बन चुका है, सेल्स 6, प्रीपेड सैलरी 7, प्रीपेड इंश्योरेंस 8, नोट्स पेबल 9 और ड्राइंग 10। इसका मतलब है 10 अकाउंट और बनेंगे, लेकिन वो इतने बड़े बड़े नहीं बनेंगे। अच्छा अब देखें, आपने अकाउंट बनाने हैं तो कौन सा अकाउंट बनाना है, फर्नीचर। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, जाहिर सी बात है कि मैं एक एक अकाउंट अगर यहाँ बनाने लग जाऊं
तो क्या आप समझते हैं कि मैं फिर कंप्लीट कर लूंगा, इस तरह काम रह जाएगा? तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैपिटल शाद और प्रीपेड शॉप रेंट के अकाउंट की पिक्चर ले लें और मुझे यस लिख के भेज दें। उसके बाद अब मैं आपको बाकी के अकाउंट्स बने हुए हैं वो मैं आपको डायरेक्ट शो करूंगा और आपसे सिर्फ तसल्ली करवाऊंगा कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, और फिर आप अल्लाह के हुक्म से वो अकाउंट खुद बनाएंगे। हमारी मीटिंग खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। मीटिंग खत्म होगी तो हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे और मैं ट्रायल बैलेंस के इंशाल्लाह जर्नल लेजर के बाद जो एक छोटी सी चीज बनती है ट्रायल बैलेंस, वो भी आपको समझाऊंगा। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मगरिब की नमाज तक हम क्लास को खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे और आप ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है? अगरचे के इस सवाल में ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं कहा गया है, लेकिन मैं ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना आ जाए, ठीक है? और ये बड़ा जरूरी है ट्रायल बैलेंस समझना। तो चलें, वक्त खत्म हो रहा है, मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा इसकी आप पिक्चर ले लें, ले चुके हैं तो अब हम मीटिंग को खत्म ही करते हैं। और अब मैं आपको सॉल्यूशन शो करूंगा स्क्रीन पर, ये आपके सामने है, ठीक है? देखिए अब जरा गौर कीजिए, ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है, 4,13,000 कैरेट डाउन बैलेंस लिखा हुआ है। बस ये टोटल करते हुए इसने पेंसिल के बजाय पेन इस्तेमाल कर लिया, ये एक मिस्टेक है, ठीक है? ये एक स्टूडेंट का सॉल्यूशन है बना हुआ। तो 4,13,000 कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन, समझ आ रहा है? अप्रैल के बाद मई आता है आजकल, वो उन्होंने MAR मार्च लिख दिया गलती से, ये MAY मई है, ठीक है? अच्छा, और एक और चीज, इस बच्चे ने फर्नीचर सप्लाईज इक्विपमेंट तीनों एक साथ लिखे हुए। मैंने भी आपको कहा था हम लिख सकते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको फर्नीचर इक्विपमेंट सप्लाईज अलग अलग लिख के दिखाया। आप चाहें तो एक लाइन में तीनों को लिख दें और अमाउंट 85 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैलेंस मेरा भी 413 कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन 413, और इसका भी बैलेंस सेम है, ठीक है? वक्त खत्म हो रहा है, क्लास खत्म करते हैं और इसके बाद फौरन जल्दी से दोबारा इसी लिंक पे आए, तेजी से, वक्त जाया मत कीजिएगा। मैं आगे के अकाउंट्स आपको शो करूंगा और आप पिक्चर लेते रहिएगा, जल्दी से आ जाएं। चलें खत्म कर रहे हैं इस सेशन को।